एक प्रश्न है महाराष्ट्र बॉम्बे से गुड़िया का। गुड़िया पूछती है कि मैं ध्यान करती हूँ और ध्यान की खूब अच्छी गहराई भी मिलती है, लेकिन समझिए एक दुविधा है कि मेरे पति नॉन वेजिटेरियन हैं। कभी कभी नॉन वेज खा के आते हैं, तो जब घर में आते हैं तो उनकी एनर्जी से, उनकी ऊर्जा से मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लगता है कि मेरा ध्यान में बाधा हो रही है, मेरा ध्यान नीचे जा रहा है। और पति वैसे हमारी बहुत केयर करते हैं, हमारा ख्याल भी रखते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से उनकी ऊर्जा से मेरे ध्यान में बाधा पहुंच रही है। क्या करूं? इन दिनों ध्यान मेरा उथला उथला सा हो रहा है। अब वो पहले जैसी गहराई नहीं रही। गुड़िया, जरा समझो, हर साधक इसी समाज में जीता है। जंगल जा करके साधना संभव नहीं है, और जंगल में साधना अच्छी हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि संसार में ही आपकी साधना का मूल्य है कि आप ध्यान में गहरे आ रहे हैं। यही प्रयोगशाला है। इन्हीं संसार में पति, परिवार, बच्चों के बीच में आपके ध्यान की, आपकी जागरूकता की, आपके चैतन्यता की परीक्षा है। लेकिन तथाकथित ध्यानियों की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि अक्सर सभी ध्यानी, ज़्यादातर ध्यानी ध्यान जब करने लगते हैं तो ध्यान का अहंकार उन्हें संसार की आलोचना में लगा देता है। तो संसार के कृत्यों की आलोचना करने लगते हैं और अपने को ध्यानी ज्ञानी समझने लगते हैं, और फिर उस आलोचना से, उस परिस्थितियों से बचना चाहते हैं। जिस समाज में रह रहे हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हमारे हिसाब से परिस्थितियां हो जाएं, तब हम ध्यान में गहराई में, जरा सी भी परिस्थितियां अगर प्रतिकूल हुई तो उनका ध्यान तुरंत ही गड़बड़ हो जा रहा है। तो पहली बात तो इसका मतलब वो ध्यान की गहराई है नहीं, क्योंकि हर ध्यान और चैतन्य और सजग तथा आपको और स्वीकार भाव में ले जाता है। ध्यानी परिस्थितियों की थोड़ी कम चिंता करता है कि परिस्थितियां ध्यान के उपयुक्त हो जाएं, लेकिन इतनी नहीं कि आप परिस्थितियों को बदलने में और ध्यान को ही छोड़ दें और उनकी आलोचना में ही लग जाएं। तो हर ध्यानी अपनी जिस हिसाब से परिस्थितियां हैं उनमें जो कुछ परिवर्तन कर सकता है अपने अनुसार वो कर सकता है। अगर स्थिति ऐसी बन रही है तो कर ले, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी प्रतिकूल भी होंगी, कभी अनुकूल भी होंगी। तो हर ध्यानी को खूब समझ लेना चाहिए, साधक को, कि परिस्थितियों के अनुसार से जीवन नहीं, मन स्थिति
अपनी मन स्थिति बदलने की जरूरत है। तो परिस्थितियां कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में जो कुछ उपाय कर सकते हैं, बाकी राजी होकर के स्वीकार भाव से ध्यान करने की बात है। अस्वीकार भाव हमें तनाव में लाता है। और तुम कहती हो कि वो हफ्ते में एक आध बार, बाकी 6 दिन तो तुम्हारा ध्यान है, गहराता है। और एक बात तुम भी कह रही कि पति हमारी परवाह भी करते हैं, और इतनी सारी बातें स्वीकार करो तो उनका थोड़ा सा एक दिन नॉनवेज खा के आए तो एक्सेप्ट इट, थोड़ा स्वीकार करो पहली बार। तो प्रेमल हो तुम। 6 दिन तो ध्यान में तुम्हें मिल ही रहे हैं, और आगे तुम ये भी कहती हो कि वो हमें ध्यान में कोई बाधा भी नहीं पहुंचाते, जैसे मैं ध्यान करना चाहती हूँ ध्यान करने देते हैं। तो धन्यवाद मनाओ कि पति तुम्हें, ऐसे ऐसे लोग भी जो हैं जो बड़े विरोध में हैं ध्यान के, परिवार में ऐसे लोग हैं, तो तुम धन्यभागी हो कि पति तुम्हारे इस ध्यान में, तुम्हारी अंतर यात्रा में तुम्हें बाधा नहीं डाल रहा है। और रही बात कि परिस्थितियों की, तो इतनी तो परिस्थितियां मिली ही है कि तुम्हें घर में 6 दिन, और भी वो भी शाम को आते हैं, कभी ऐसा नहीं 2-4 घंटे 5 घंटे, तो फिर सुबह चले जाते हैं। जरूर इस बात की है कि इस बात को तुम स्वीकार करो और तुम ध्यान में गहरे जाओ, और ध्यान में गहरे जाओ। पहली बात तो ध्यान जैसा सीख रखा है, मुझे पता नहीं कि तुम ध्यान कहाँ से कैसे सीखी हो, लेकिन किसके सामने इस तरह की चुनौती नहीं हुई। कबीरदास जी जहाँ साधना करते थे, जहाँ उनका घर था, वहीं कसाईयों का मोहल्ला था। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के, तो उन्हीं के पास भी रहते थे। और मीरा को कितनी कितनी ताड़ना झेलनी पड़ी, सभी को इस साधना में समस्याएं, और यही चुनौतियां तो तुम्हारे लिए ध्यान की एक आधारशिला, नींव का पत्थर है। और ये भी तो एक ध्यान का अंग मानो ना। पति आया है तो पहली बात तो अस्वीकार मत करो, घृणा की दृष्टि नहीं, प्रेम से पहले उसे उस बात को थोड़ा सा स्वीकार करो। पति एक्सेप्ट जब करने लगे, क्योंकि जैसे तुम नकार में हो जाती हो तो तुम्हारी वो नहीं सुनेगा। तो जब स्वीकार हो जाए दोनों का, तुम्हारा ध्यान और गहराए, तुम प्रेमल हो, तब बात को कहोगी, सुनो जी आप में थोड़ा सा दिक्कत होती है, आप ठीक है आइए खाइए, लेकिन थोड़ी सी हम थोड़े समय के लिए दूरी रहे। इस समय जिस दिन आते हैं तो हमें भी थोड़ा सा परेशानी होती है, इतना कहोगी, लेकिन प्रेमल हो करके। देखो पति प्यारा है, तुम्हें प्यार करता है, तुम भी प्यार से इस बात को, लेकिन अहंकार से नहीं कि तुम ध्यानी ज्ञानी हो, इस तरह का है, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम ध्यान अपने लिए कर रही हो तो ऐसा नहीं है कि उसको ये दिखाओ, ऐसा इस तरह से फिर वो ध्यान गहरा नहीं जाएगा, तुम तनाव से भर जाओगी। तो ये बात तुम ध्यान में रखो, अपनी मन स्थिति, क्योंकि कल जिस परिस्थिति को तुम चाह रही हो वो बदल भी दो, दूसरी जगह कोई परिस्थितियां, हर जगह कोई न कोई परिस्थिति मिलेगी ही, चुनौती तो रहेगी ही जीवन में, एक नई परिस्थिति पैदा होगी। तो मन को समझो, मन जो है जो परिस्थितियों से लड़ने लग रहा है, वो लड़ने वाली वृत्ति खत्म करो। और सभी के साथ इस तरह की परिस्थितियां रही, मेरे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां रही, सबसे किया, और मैं ये बताता हूँ कि उन्हीं परिस्थितियों से ध्यान में निखार आया है, और धीरे धीरे अस्तित्व बड़ा मंगलवान है। तुम ध्यान करो और अस्तित्व तुम्हारी केयर करता है, समय पर तुम्हें वो सब चीजें मिलेगी। अभी जो मिला हुआ है उसमें अगर कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता है तो स्वीकार करो, उसकी मर्जी है।
और अगर कुछ परिवर्तन हो सकता है तो कर लो, ध्यान को गहराओ। लेकिन फिर तुमसे कहूँगा, मेरे देखे तुम्हारी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करेंगी कि जिन परिस्थितियों से तुम लड़ने लगे हो। सभी के साथ कुछ न कुछ परिस्थितियाँ हैं, इस बात का खूब ख्याल रखो और ध्यान को अपने जारी रखो। फिर से उन सब के वचनों को पढ़ो जो कम से कम इसी समाज के विरोध में खड़े हैं। क्या वो आपको दोहरी मानसिकता में नहीं जगाते? इसी समाज के साथ प्रेम से हम अलग भी हो सकते हैं, तो हम कीचड़ में भी कमलवत रह सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो।